किसानवाणी कार्यक्रम सुनने सब श्रोताओं का श्याम बटुक नमस्कार। श्रोताओं स्वागत छापूँ सब लोग नक हमारे आज किसानवाणी कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रमक प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं कोईले मनख्यक भोजन करन वी एक मौलिक अधिकार हो और दुनिया हर व्यक्ति के पूर्ण मात्रा में और पौष्टिक भोजन मिलन चाहिए। यही दिनक लीजिए आज के दिन का विश्व खाद्य दिवस मनाई जा जो कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना उपलक्ष्य में मनाई जा। यह दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य कुपोषण, गरीबी और भूख जैसी समस्याओं की तरफ इनका लोगन ध्यान आकर्षित करना है। दुनिया के कई भागों में अचाले करोड़ों लोग भूखल पीड़ित हैं, जबकि दोहर तरफ भोजन की बर्बादी ले बहुत मात्रा में हो। एक लीजिए हम के भोजन का महत्व और भी एक समान बंटवारा लीजिए आवश्यकता का संदेश आज के दिन दीजिए। बात करूँ ये दिन की शुरुआत तक साल 1945 में तब है जब ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। लेकिन एक विशेष दिवस के रूप में मनाने की परंपरा 1979 में इटली में आयोजित एक सम्मेलन में शुरू है। पहल बारी 1981 में पूरी दुनिया में मनाई गई और हर साल एक आधार पर अलग अलग कार्यक्रम ले आयोजित करी जाना। एक मुख्य उद्देश्य छन सबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, सब लोगों में कृषि और पोषण के प्रति जागरूकता का फैलाऊन, एक अलावा किसानों और कृषि उत्पादन का प्रोत्साहित करें, भोजन की बर्बादी रोकने के लिए सब मनखियों का प्रेरित करें और पूरे विश्व के गरीबी और भूखमरी है मुक्त करें। अगर बात करूँ अपन देश सकते हमारे भारत एक कृषि प्रधान देश और इनमें विश्व खाद्य दिवस के लिए बहुत विशेष महत्व हो। यहाँ सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम गरीबों का सस्ता अनाज उपलब्ध कराई जा। एक अलावा प्रधानमंत्री अन्नदाता सम्मान योजना, मध्याह्न भोजन योजना और पोषण अभियान जैसी योजनाओं भूख और कुपोषण के समाप्त करने के लिए कार्य करी जाना। अचानक जो सब ठूल समस्या से वो यो कि जति भोजन पैदा हो चुकी है एक ठूल भाग हमें बर्बाद जा। हम कोशिश करें कि हम उती भोजन लियो जति आवश्यकता हो, बच्चे हो भोजन का हम कोई ज़रूरतमंदों का दियो या फिर जो हम खेत करनो भी में जैविक पद्धतियों और जल संरक्षण तकनीकों के लिए अपनाना चाहें। एक अलावा नंतनों में अशांत कहीं बैठी नंतनों के भोजन के लिए सम्मान और जिम्मेदारी की भावना ले विकसित करनी चाहिए। आज क्यों विश्व खाद्य दिवस हमको संदेश जिसकी भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार ले और हर मनखी का भोजन का अधिकार मिलन एक सच में विकासक संकेत हों और हम सब मिल बेर अगर भोजन की बर्बादी रोकल तो किसानों को सम्मान करन और पौष्टिक भोजन जो महत्व से विका समझलते हम निश्चित है भूख मुक्त विश्व एक जो स्वयं से विका साकार कर सकें। यो तो कुछ बातचीत कार्यक्रम में अगिल बढ़नु और सुन्न यो कुमाऊनी लोकगीत। हे बाटा गाड़ा धाना होया हो रतना हे दीवेणी गोड़ोला सरुली बसना बाटा गाड़ा धाना होया हो रतना हे दीवेणी गोड़ोला सरुली बसना
हाँ मेरी जू खाजा डेली हो रतना खुदी बेड़ी छोड़ू लो सरूली बसंता वो मेरी जो खाजा डेली हो रतना ए जिहादा छोड़ू लो सरूली बसंता हाँ मेरी जू खाजा डेली हो रतना हाँ द्विहाता छोड़ू लो सरूली बसंता वो मेरी जो खाजा डेली हो रतना ए दिहाता छोड़ू लो सरूली बसंता हाँ बाटा गाड़ा धाना होया हो रतना हेली बेड़ी गोड़ो लो सरूली बसंता ये बाटा गाड़ा धाना होया हो रतना श्रोताओं गोपाल सिंह चम्याल और उनर दगड़िनक गाई यो कुमाऊनी लोकगीत अनले अपन लोग सुनने लग रहो अच्छा कार्यक्रम में अगिला अब अपन लोग सुनो यो महत्वपूर्ण विज्ञापन से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं विज्ञापन के बाद कार्यक्रम में अगिल बढ़ूँ और अपन लोगों का सुननो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में फलोत्पादन और बागवानी से संबंधित योजनाओं के विषय में जिला उद्यान अधिकारी अल्मोड़ डॉक्टर नरेंद्र कुमार दगड़ करी हुई क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। तो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी, जिसमें आज हम बात करेंगे जिला उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अल्मोड़ा के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से। इसके अंतर्गत हम आज जानेंगे बागवानी से संबंधित अलग अलग योजनाओं के बारे में जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे खासकर हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार से बागवानी की जा सकती है और कौन कौन से फल या फिर फलदार वृक्ष यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, जिनसे कि उत्पादन कर यहाँ के युवा या फिर किसान अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी का अपने कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में बागवानी की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा और जिले में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लान है उसमें जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, उनके मार्गदर्शन में महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और जैसा कि हमारे चाहे जिला हो चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, वहाँ विविधीकृत जलवायु तथा भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ हॉर्टिकल्चर का या बागवानी का बहुत बड़ी असीमित संभावनाएं है। और इसके दृष्टिगत यहाँ पर हमारा एक तरीके से घाटी वाले क्षेत्रों में हमारा जो है अलग एक क्रॉप उगाने का तरीका है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ अलग एक फसलें होती हैं। इसके अलावा जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ अलग फसलें उगाने का तरीका है। और इसको देखते हुए हमारे यहाँ बेमौसमी हमारा जो फलोत्पादन है या बेमौसमी सब्जी उत्पादन है उसकी व्यापक संभावनाएं यहाँ पर हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बहुत केंद्रित तरीके से हम लोग जो है योजनाओं को चला रहे हैं और इसको हम क्लस्टर अप्रोच में चला रहे हैं। क्लस्टर अप्रोच का मतलब है कि हम एक गांव का क्लस्टर बना करके उसमें हम फोकस कर रहे हैं कि ताकि वहाँ पर एक उत्पादन बढ़े और उसको हम मार्केट से भी जोड़ सकते हैं।
तो इसी के संदर्भ में हम लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, खास करके अल्मोड़ा जिले में या जितने भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें लगभग एक ही तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न है। एक तरीके से चाहे वो घाटी वाले क्षेत्र हों, चाहे मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हों, चाहे हाई एल्टीट्यूड वाले हों। तो यहाँ पर जो है आपने देखा होगा जो हमारे घाटी वाले क्षेत्र हैं उसमें हम लोग जो है अगर हम फलोत्पादन की बात करें तो वहाँ पर हम लोग जो है जैसे आम, अमरूद, लीची, कटहल और माल्टा, संतरा और आंवला, इस तरीके की फसलों को हम लोग बागवानी फसलों में इसको हम प्रमोशन कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्लान में हमारी योजनाएं हैं जिसमें हम लोग 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हम लोग सब्सिडी किसानों को उपलब्ध कराते हैं उद्यानीकरण के लिए। इसी तरीके से हमारा बागवानी मिशन है, उसमें भी हम 50% सब्सिडी पर हम बागवानी जो हमारे बाग लगाए जा रहे हैं उनमें हम लोग प्रमोशन करते हैं या सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके की योजना है। इसी तरीके मुख्यमंत्री उद्यान विकास योजना है, उसमें हम लोग जो है फल पौधे जो है 50% सब्सिडी पर उपलब्ध कराते हैं। तो ये तो मेजर एक तरीके रेनी सीजन में जो फल पौधे हम लोग रोपित करते हैं वो घाटी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा सा एक हाई टेम्परेचर रहता है या सब ट्रॉपिकल है या ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा हो जो मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारी फसलों का एक अलग तरीका है, या एक जो हमारी तराई में फसलें होती हैं वो यहाँ पर नहीं हो सकती। उसके लिए हम लोग जो है जैसे है एक तरीके से ये कह लीजिए कि जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, तो उस टेम्परेचर को एक जो हमारा स्वीट करता है एक तरीके से जो फसलें हैं वो टेम्परेट क्लाइमेट की फसलें हैं, जैसे हमारा जो है सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, प्लम है, खुबानी है और कीवी है, जो खास इस तरीके की फसलें हम लोग पर्वतीय क्षेत्र की फल, जी हाँ, उसकी वो फसलें हम लोग यहाँ पर उगाते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में देखी गई हैं। तो उसके लिए भी हम लोग जो है सब्सिडी बेस्ड एक तरीके से जो बाग हैं हम लोग लगवा रहे हैं। तो इसमें आपने देखा होगा जैसे हमारा जिला प्लान है उसमें भी हम लोग 50% सब्सिडी मैक्सिमम 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को। तो उसमें एक बगीचा जो है लग जाता है, 1 हेक्टेयर का बगीचा, उसमें हम लोग इनपुट भी देते हैं और जो बगीचे में पौधे लगते हैं उस पर भी हम लोग सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना है, तो उसमें भी हम लोग 50% सब्सिडी पर हम लोग जो है फल पौधे इस तरीके के जो हमारे सेब है, नाशपाती, आड़ू, प्लम, खुबानी और कीवी के ये फल पौधे हम लोग 50% सब्सिडी पर उपलब्ध कराते हैं। सर जैसे आप बता रहे हैं कि जो ये घाटी वाले क्षेत्र में अलग पौधे और पर्वतीय क्षेत्र में अलग टाइप के पौधे जो लगाए जाते हैं, तो जो हमारे किसान हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो इस तरह की बागवानी करने के लिए अपने को तैयार करता है, तो उसका प्रशिक्षण आप किस तरह से कराते हैं या फिर सीधे वहीं गाँव में जाकर आप उनको उपलब्ध कराते हैं? नहीं, देखिए हमारे जनपद की यदि बात कर रहे हैं अल्मोड़ा की, तो यहाँ हमारे 36 जो है उद्यान सचर दल के अंदर, यानी जो प्रसार जो हमारे प्रसार यूनिट्स हैं वो हमारी 36 है। उनके माध्यम से हम सारे इनपुट्स जो है किसानों को उपलब्ध कराते हैं कि जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में हमारी जो यूनिट्स हैं उनके माध्यम से हम चाहे फल पौधा हो, चाहे हमारा बीज हो, चाहे हमारा कोई बायो फर्टिलाइजर हो, चाहे हमारा पेस्टिसाइड हो, चाहे बायो पेस्टिसाइड हो, चाहे यंत्र हो जो बागवानी में काम आते हैं, तो हम यूनिट्स हैं हमारी विभिन्न क्षेत्रों में 36 यूनिट हैं, उनके माध्यम से हम जो है वो सारा काम करते हैं और प्रशिक्षण का भी काम जो है इनके माध्यम से हम कराते हैं। तो तकनीकी जानकारी जो है जो हमारी जो प्रसार यूनिट्स हैं उसके माध्यम से कराते हैं। अब यदि वहां से नहीं हो पाता है तो हम जो है जिले स्तर पर भी हम प्रशिक्षण आयोजित करते हैं और उसमें जो भी टेक्निकल लोग हैं जो टेक्निकल जानकारी देने के लिए हमें संदर्भदाता हैं उनके माध्यम से हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है और विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान, उनके वैज्ञानिकों का भी हम जो है उपयोग करके संदर्भदाता के रूप में और उनके माध्यम से हम प्रशिक्षण किसानों का करवाते हैं। तो ये चीजें हैं हम लोग जो है किसानों के लिए करते हैं ताकि जो है टेक्निकली साउंड हो जाए किसान, जो तकनीकी ज्ञान है उसको मिल जाए। फिर जो बागवानी का जो उसको लगाना है अपने यहाँ, चाहे वो जो है हमारा फल पौधे की आचरण की बात हो, चाहे बागवानी में और चीजें हैं, उसको जो है प्रशिक्षण लेकर के हम पूरा वो करते हैं उसमें जी। इसके बाद जैसे बागवानी लगा दी या फिर कोई फलों के पेड़ लगा दिए, लेकिन जो उनके उत्पाद हैं उनका क्या होता है? फिर जैसे फल हैं तो उनका जूस वगैरह बनाने के लिए कोई कार्यक्रम आपके द्वारा कराए जाते हैं? जी, ये बहुत अच्छी बात बताई। देखिए जो बागवानी में आपने देखा जो उत्पादन होता है उसका लगभग 20 से 25% ये माना जाता है कि ये नष्ट भी हो जाता है।
किसी कारण या स्टोरेज की प्रॉब्लम है, या आपने देखा ओलावृष्टि से भी कुछ न कुछ जो है उत्पादन नुकसान हो जाता है। इसी तरीके चिड़िया वगैरह से भी हो जाता है। इस तरीके से और भी कई कारण हैं जिसके कारण हमारा उत्पादन जो है ये लगभग 20 से 25% तक का जो है ये आकलित किया गया है कि इतना उत्पादन हमारा खराब हो जाता है। तो उसको कैसे उपयोग किया जाए, इसके लिए हमारे जो है जनपद में 6 फल संरक्षण केंद्र हैं विभिन्न जगहों पर। जैसे एक अल्मोड़ा में भी है, एक हमारा रानीखेत में है, ऐसे हमारी जो है 4 और जगह पर है, एक ताकुला में भी है। तो वहां पर हम लोग जो है जो खाद्य का जो फूड प्रोसेसिंग होता है उसकी यूनिट्स हैं, तो उसके माध्यम से हम किसानों का जो उनके यहाँ उत्पाद हुआ है, जो खराब होने के चांसेस हैं या खराब हो गया है, उसको हम जो है प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आंवला है, यहाँ पर बहुत जंगली आंवला होता है, बहुत सा ऐसा है जो कल्टीवेटेड आंवला भी है, तो उसका हम कैसे शरबत बनाएं या जूस बनाएं, जैसे उसका आंवले का मुरब्बा भी बनता है या उसका पिकल भी बनता है। तो उससे हम जितनी हमारी यूनिट्स हैं उसके माध्यम से हम उनका ट्रेनिंग भी कराते हैं किसानों का, और उसमें उनका किसानों जो कम्युनिटी जो उनके पास उत्पाद है उसको भी प्रोसेस करके हम उनको दे देते हैं निर्धारित फीस लेकर के। तो इस तरीके के भी हमारे यहाँ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और खास करके आपने देखा होगा एक तरीके से जो बागवानी में है, तो बागवानी में फूड प्रोसेसिंग का या वैल्यू एडिशन का बहुत बड़ा स्कोप है। यानी जैसे कैनिंग है या डिब्बा बंदी है या पिकल है या जैम, जेली, चटनी, अचार, मुरब्बा, ये इस तरीके से जब हम किसी उत्पाद को प्रोसेस करके तो उसका हम वैल्यू एडिशन कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो अचार वाला आम है, तो वो एक मान लीजिए कि 20 से 30 रुपया किलो से ज्यादा नहीं जाता। जब उसी का हम पिकल बना देते हैं या उसका जो एक शरबत बना देते हैं, पना बना देते हैं, तो वही आम जो है 100 रुपया, 150 रुपया लीटर या केजी के हिसाब से भी बिकता है। मूल्य बढ़ जाता है, तो उसका जो है वैल्यू एडिशन हो जाता है, तो उसमें हमें किसानों को ज्यादा मूल्य मिलता है। तो इसके लिए हमारी जो है PMFE स्कीम भी चलाई गई, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना है। तो ये एक अच्छी स्कीम है और इसमें जो है 28 लाख तक के प्रोजेक्ट में 60% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, 35% भारत सरकार दे रही है और 25% जो है हमारी राज्य सरकार उसको पूरा कर रही है। तो ये स्कीम है। इसका उद्देश्य ये है कि जितना हमारा उत्पादन हो रहा है उसमें ये खराब हो रहा है कोई चीज, तो उसको हम प्रोसेसिंग के माध्यम से उसको हम जोड़ सकते हैं और जो छोटे छोटे उद्योग हैं उसको लगा करके अलग अलग जगह पर, और उसको हम प्रोसेस के माध्यम से प्रोसेस करके हम एक न्यू उत्पाद तैयार कर सकते हैं। हमारा ब्रांडिंग भी कर सकते हैं और प्रोसेस करके हम अपना एक नया उत्पाद तैयार करके हम बाजार में, मार्केट में दे सकते हैं। तो उससे अधिक से अधिक हमारा किसानों को प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज ये है कि एक ऑनरशिप जो है उद्यमता विकास भी इसमें डेवलप होता है। तो उसमें यह है कि उद्यमता विकास जब डेवलप हो जाता है तो उसमें कुछ हमें रोजगार भी सृजित होते हैं। तो ये एक अच्छा योजना है जिससे हम लोगों को जोड़ रहे हैं और यहाँ जनपद में भी काफी काम हुआ है इसमें। जी सर, आपने जैसे बात की रोजगार सृजन की, तो जो नई युवा पीढ़ी है तो उनके लिए भी इसमें काफी संभावनाएं हो सकती हैं। तो बातचीत को अब समाप्त करते हुए आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश हो सकता है कि जो युवा पीढ़ी है जो फल या बागवानी है या वृक्ष अन्य है उसमें किस तरह से स्वरोजगार के रूप में उसको अपने लिए लागू कर सकते हैं? देखिए, ये पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी की बहुत बड़ी संभावना है, जैसा कि मैं पहले बताया है, और इसमें जो संभावनाएं हैं उसको कैसे एक परिणाम तक पहुंचाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें किसानों की मदद कर रही है। और उसमें जैसे हमारा कीवी उत्पादन करना है, तो आपने देखा होगा यहाँ जंगली जानवरों की ज्यादा वो है, तो कीवी को हम शिफ्ट कर रहे हैं। यानी जैसे कुछ और फसलें हैं उसकी जगह पर हम कीवी को शिफ्ट करके और कीवी को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो जंगली जानवरों वाली जो प्रॉब्लम है वो किसानों को थोड़ा सा कम हो। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है 12 लाख के प्रोजेक्ट पर लगभग 70% तक की सब्सिडी जो है इसमें उपलब्ध करा रही है। तो 12 लाख में 70% सब्सिडी बहुत अच्छी एक सब्सिडी कंपोनेंट है। तो किसानों को हम इससे जो है 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें जुड़ करके किसान अपना एक अच्छा बगीचा स्थापित कर सकता है और उसमें स्वरोजगार का बहुत बड़ा एक स्कोप बन सकता है। इसी तरह एप्पल मिशन में भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें 12 लाख लगभग जो है इस समय जो है 9 से 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट है। तो जो है M9 रूट स्टॉक है, उसमें सेकेंड ईयर में भी जो है हम फलत ले लेते हैं। तो 1 हेक्टेयर में यानी 1 एकड़ में लगभग हम लोग जो है 700 से 800 पौधे लगा करके किसानों को उसमें अधिक से अधिक उत्पादन ला करके और किसानों को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। इसी तरीके ड्रैगन फ्रूट की पॉलिसी आई है,
तो उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ड्रैगन फ्रूट में भी 8 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें 80% सब्सिडी है। तो ये बहुत अच्छी सब्सिडी है किसानों के लिए। इसमें भी रोजगार को हम लोग जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट पॉलिसी में भी जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से जैसे अभी आपने फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, फूड प्रोसेसिंग में भी जो है हमारा एक मिशन आया है, तो वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे कूल हाउस बनाना, कोल्ड स्टोर बनाना है या कुछ और काम करने हैं, प्रोसेस करना है, तो उसके लिए भी जो है सब्सिडी के मानक इसमें निर्धारित हुए हैं, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। कुल मिला के ये है कि जैसे हमें जिस तरीके की योजनाएं हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, जो टोपोग्राफी है, उसमें बागवानी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत इनोवेटिव जो है हमारी स्कीम्स चला रखी हैं। उससे हम लोगों को जोड़ रहे हैं और उससे किसान जुड़ करके अपना स्वरोजगार को डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। जी, जैसे आपने बताया कि जो भी ये फल हैं, जो उनका बाजार मूल्य है, उनसे भी हम अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और जो युवा किसी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, वो बागवानी की तरफ बढ़कर अपना स्वरोजगार करके अपना जो एक आमदनी का जरिया है उसको बना सकते हैं। जी 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 सर, आपने हमको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको बताई, और हम यह उम्मीद भी करते हैं कि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो किसान हैं या फिर कोई अन्य युवा हैं जो रोजगार के लिए अपना कोई एक माध्यम ढूंढ रहे हैं, तो वह इन बातों से जरूर लाभ उठाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोता अपन लोग सुनने लग रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में फलोत्पादन और बागवानी नगर जुड़िया की योजनाओं के विषय में जिला उद्यान अधिकारी अलमड़ डॉक्टर नरेंद्र कुमार दगड़ करी हुई क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, कार्यक्रम में जने जने सुन्नु कृष्ण मोहन सिंह पुस्तक गाइयो कुमाऊनी लोकगीत। गो म्यारा में तामे माल गो जानी तो काल गो म्यारा में तामे माल गो जानी तो बूढ़ बाड़ी सासू सारा म्यारा घर ही कहले थे, बाड़ी सासू सारा म्यारा घर ही कहले छे। दोपहरी को घामा के पानी पीवाओ दे, दोपहरी को घामा के पानी पीवाओ दे। ओ दातुल की धारी हरी हो, ओ दातुल की धारी हरी
पर देसा म्यारा नी आई खबारा में माल को जानी छो नी आई खबारा में माल को जानी छो काल को म्यारा में तामे माल को जानी छो काल को म्यारा में तामे माल को जानी छो बूढ़े बाड़ी सासू सा। श्रोताओं कृष्ण मोहन सिंह विस्तक गई ये कुमाऊनी लोकगीतक दगड़ हमार आजक किसानवाणी कार्यक्रम संपन्न हो। हमारे कार्यक्रम में प्रायोजक छे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एंड अपन दगड़ी श्याम भट्ट के कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दियो। नमस्कार।